बिहार की राजनीति में एक नई कहानी लिखी जा रही है, जहां अब सिर्फ लालू और नीतीश का नाम नहीं बल्कि एक नया चेहरा सुर्खियों में है। नाम है प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी है जनसुराज। आज हम बात करेंगे उस राजनीतिक पहल की जो सियासत के समीकरणों में तीसरी शक्ति बनकर उभर रही है। नाम है जनसुराज पार्टी और चेहरा है प्रशांत किशोर। एक समय था जब प्रशांत किशोर चुनाव के पर्दे के पीछे रहने वाले रणनीतिकार थे। कभी नरेंद्र मोदी के लिए काम किया करते थे, कभी नीतीश कुमार और कभी ममता बनर्जी के लिए। लेकिन अब उन्होंने रणनीति से राजनीति का सफर शुरू कर दिया है। 2 अक्टूबर 2024 को गांधी जयंती के दिन प्रशांत किशोर ने बिहार की धरती से अपनी नई पार्टी जनसुराज की घोषणा की। संदेश साफ था, सत्ता बदलो नहीं तो व्यवस्था बदलो। गांव-गांव, गली-गली में प्रशांत किशोर की जन संवाद यात्रा चली। कहा गया कि हर जिले में जनता से राय लेकर उम्मीदवार तय किए जाएंगे। कोई जाति नहीं, कोई दान नहीं, सिर्फ काम और ईमानदार छवि पर टिकट मिलेगा। और इसी का नतीजा अक्टूबर 2025 में पार्टी ने पहली सूची जारी करके दिखा दिया, जिसमें 51 उम्मीदवारों के नाम थे। दरभंगा, समस्तीपुर, नालंदा जैसे जिलों में पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे। कई नाम समाज सेवा और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े गए थे, लेकिन एक सीट सबकी जुबान पर थी। सीट का नाम था राघोपुर, यानी कि तेजस्वी यादव का गढ़। क्या प्रशांत किशोर खुद वहीं से चुनाव लड़ेंगे? इस पहली लिस्ट में उनका नाम साफ नहीं हुआ था और इससे बिहार की सियासत में उत्सुकता और बढ़ गई। फिर आया 13 अक्टूबर 2025। इस समय जनसुराज ने पार्टी की दूसरी सूची जारी की। इस बार 65 उम्मीदवारों के नाम सामने आए। अब तक पार्टी कुल मिलाकर 116 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। इस सूची में पार्टी ने खास फोकस रखा ST/SC और अति पिछड़ा वर्ग EBC पर। पार्टी ने दावा किया कि यह सामाजिक संतुलन की राजनीति है, जहां तक तबका अपनी आवाज खुद तय कर सकेगा। हरनौत, जो कभी नीतीश कुमार का क्षेत्र रहा है, वहीं से कमलेश पासवान, एक दलित प्रत्याशी को टिकट दिया गया। यानी हर पार्टी परंपरागत सीमाओं को तोड़ने की कोशिश कर रही है, पर बिहार की राजनीति विवादों से अछूती कहां रही है। जनसुराज के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पटना में पार्टी के खिलाफ FIR दर्ज की गई। आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप लगे। कहा गया कि जनसभा में जरूरत से ज्यादा भीड़ जुटाई गई। हालांकि पार्टी ने इसे राजनीतिक डर का परिणाम बताया। इस बीच सोशल मीडिया पर जनसुराज पार्टी के समर्थकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। प्रशांत किशोर का हर बयान, वीडियो वायरल हो रहा है और यही वजह है कि पार्टी अब ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुकी है। अब भी एक सवाल सबसे बड़ा है, क्या प्रशांत किशोर खुद चुनाव लड़ेंगे? क्या वो तेजस्वी यादव के गढ़ राघोपुर से मैदान में उतरेंगे? राघोपुर सीट को लेकर के सस्पेंस अब भी बरकरार है। प्रशांत किशोर ने अब इतना कहा है कि मैं तभी लड़ूंगा जब जनता कहेगी। दूसरी तरफ उन्होंने यह भी साफ किया है कि जनसुराज किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी, ना ही NDA और ना ही इंडिया अलायंस का। उनका दावा है कि जनसुराज बिहार की असली जनता की आवाज है, जिसे अब तक किसी ने सुना नहीं है। आज बिहार की गलियों में चर्चा है कि क्या जनसुराज बदल देगी राज की राजनीति। कई लोग इससे बिहार का आप मॉडल भी कह रहे हैं, तो कुछ इसे पब्लिक एक्सपेरिमेंट बता रहे हैं। लेकिन एक बात साफ है, प्रशांत किशोर का असर अब केवल ट्वीट तक सीमित नहीं रहा, वो अब जमीन पे है और जनता सुन भी रही है। तो ये थी कहानी जनसुराज पार्टी की, जो आज बिहार की सियासत में नया अध्याय लिख रही है। राजनीतिकार नेता हैं और जनता को सीधा रणनीतिकार अब नेता हैं और जनता को सीधा संदेश दे रहे हैं। सत्ता में नहीं, व्यवस्था में बदलाव चाहिए। लेकिन क्या इसका जनता जनसुराज के साथ क्या जनता इनके इस जनसुराज के साथ आएगी? क्या नीतीश लालू की राजनीति के बीच यह नया प्रयोग टिक पाएगा? और क्या बिहार के वोटर अब रणनीति के मास्टर को नेता के रूप में स्वीकार करेंगे? ये सवाल आने वाले चुनावों में तय होंगे। फिलहाल बिहार में चर्चा सिर्फ एक है, जनसुराज का उभार और प्रशांत किशोर की चुनौती।